तो जावेद साहब, अभी हाल फिलहाल आपने क्या लिखा है कागज पर? कुछ हमें बताएं कि अभी हाल फिलहाल आपकी कौन सी नज़्में आने? मैंने एक्चुअली मैं इसमें ये कहूँगा कि मैंने बुनियादी तौर पर गज़ल को अपना मैदान बनाया है। हमारे यहाँ नज़्म पहले ये होता था कि बहुत सी विधा थी, कसीदा थी, रुबाई थी, समझे, नज़में थी, गज़लें थी। गज़ल तो शुरू से रही है, लेकिन हमने इस मैदान में ज़्यादा जो मेहनत की या जो कुछ किया वो गज़ल में किया, क्योंकि गज़ल को हमारे यहाँ उर्दू में सबसे अफजल और सबसे बड़ी चीज़ कहा गया है, गज़ल को माना गया है। तो गज़ल ही बुनियादी मेरा मैदान है और गज़ल ही मैं कहता हूँ ज़्यादातर। नज़में भी कई हैं, लेकिन नज़मों की तादाद बहुत कम है। गज़ल हमने कही है, देखिए बिल्कुल ताज़ा गज़ल आपको मैं, अगर आप इजाज़त दें तो पेश कर रहा हूँ। एक गज़ल के चंद शेर देखें कि शजर के पत्ते अक्सर बोलते हैं, शजर के पत्ते अक्सर बोलते हैं, हवा चलने पे खुलकर बोलते हैं। बाबा। शजर के पत्ते अक्सर बोलते हैं, हवा चलने पे खुलकर बोलते हैं, उठाओ कैमरा तस्वीर खींचो, उठाओ कैमरा तस्वीर खींचो, लहू आमेज मंजर बोलते हैं। वाह वाह वाह। लहू आमेज मंजर बोलते हैं, और खंडर में बैठकर एक बार देखो, खंडर में बैठकर एक बार देखो, गए वक्तों के पत्थर बोलते हैं। क्या बात है। खंडर में बैठकर एक बार देखो, गए वक्तों के पत्थर बोलते हैं। और ये भी शेर देखें कि जरा सा नाम और तशहीर पाकर, जरा सा नाम और तशहीर पाकर हम अपने कद से बढ़कर बोलते हैं। वाह 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 वाह, बहुत ही बहुत। जरा सा नाम और तशहीर पाकर हम अपने कद से बढ़कर बोलते हैं, और छुपा कर रखना है जावेद मुश्किल, छुपा कर रखना है जावेद मुश्किल, तेरे अंदर के जौहर बोलते हैं, तेरे अंदर के जौहर बोलते हैं। एक दूसरी गजल के चंद शेर देखें। जरूर जरूर। इसमें आपको ऐसे शब्द मिलेंगे, ऐसे लफ्ज मिलेंगे जो आमतौर पर आज ही के दौर का शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल कर सकता है। हम उस दौर में जाएं उस दौर तो में, हाँ, उस दौर के लोग बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि उनका वक्त दूसरा था और ये वक्त उसके तकाजे दूसरे थे। आज के दौर के तकाजे बिल्कुल दूसरे हैं। इसमें ज्यादातर शेर आपको आज जो हमारे समाज में जो कमियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, उसके सिलसिले में आपने ये दूसरी गजल देखें। मैंने अपने बुजुर्गों के लिए मतला गजल का देखें कि मेरे एल्बम में ऐसे चेहरे हैं, मेरे एल्बम में ऐसे चेहरे हैं जो कि रोशन चिराग जैसे हैं। मेरे एल्बम में ऐसे चेहरे हैं जो कि रोशन चिराग जैसे हैं। एक पुरानी किताब के हम पर, एक पुरानी किताब के हम पर अनगिनत बाब रोज खुलते हैं। वाह वाह। अनगिनत बाब रोज खिलते हैं। और देखें ये कि एक पुरानी किताब के हम पर अनगिनत बाब रोज खुलते हैं। और ये शेर देखें कि ओस तलवों को लाल कर देगी, ओस तलवों को लाल कर देगी, इस हरी घास में भी कांटे हैं। वाह वाह, क्या बात है। ओस तलवों को लाल कर देगी, बहुत सही, इस हरी घास में भी कांटे हैं। गमजदा मुजमहिल उदास खामोश, गमजदा मुजमहिल उदास खामोश, अहद हाजिर के ये नविश्ते हैं। वाह वाह। गमजदा मुजमहिल उदास खामोश, अहद हाजिर के ये नविश्ते हैं। और ये भी शेर देखें कि लेके महंगे मकान साहिल पर, लेके महंगे मकान साहिल पर लोग लहरों का शोर सुनते हैं। वाह वाह। लेके महंगे मकान साहिल पर लोग लहरों का शोर सुनते हैं। और ये भी शेर देखें, आपने ये जिंदगी में देखा होगा, जो हिजरत हो रही है शहर से गांव की तरफ, अब तो उस बात को कहने की कोशिश की है इस शेर में कि उसके अपने पलट के आएंगे,
उसके अपने पलट के आएंगे, बूढ़ी आंखों में ख्वाब बसते हैं। उसके अपने पलट के आएंगे, बूढ़ी आंखों में ख्वाब बसते हैं। आओ जावेद हम गुनाहों से, आओ जावेद हम गुनाहों से तौबा करके नमाज पढ़ते हैं। वाह वाह, तौबा करके नमाज बहुत पढ़ते खूब, हैं। बहुत खूब। तो ये 2 गज़लें जो मैंने आपके सामने पेश की, इन गज़लों में मेरा ये ख्याल है कोई ऐसा शेर नहीं है जिससे हमारे दौर के लोगों को, हमारी यंगर जनरेशन रूबरू ना होना होता। उर्दू कम जानने वालों को कोई दिक्कत हो। हर आदमी इन गज़लों को बड़ी आसानी के साथ और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई लगती हैं, और उनको उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत सी बातें इसमें हैं। तो मैं आप ये भी कहना चाहूँगा, खैर काफ़ी लोग कोशिश करें, बहुत से लोग किसी न किसी तहरीक से वाबस्ता रहे। हमारे यहाँ उर्दू में कई तहरीकें चली। एक रोमानी तहरीक थी अपने ज़माने में, जिसमें क्या बोलते हैं, वही जो गज़ल के लफ्ज़ी माने थे, औरत से गुफ्तगू या औरत के हुस्न की तारीफ़ करना। उस सिलसिले में बहुत से मतलब हज़ारहा लाइब्रेरी अगर वो किया जाए तो उस तरह की शायरी आपको हज़ारहा दीवान में मिलेंगे। उसके बाद फिर हमारे और कई तहरीकें, फिर तरक्की पसंद तहरीक आई जिसने आज़ादी की लड़ाई में बहुत अपना योगदान दिया और लोगों वलवला पैदा किया और जोश पैदा किया लोगों में, उन लोगों ने। उसके बाद क्या बोलते हैं, फिर अब आज के ज़माने में जदीद शायरी जिसकी तर्जुमानी, फिर उसके बाद अब माबाद जदीद, आने वाले दिनों में हो सकता है इसमें कुछ और इजाफा हो। तो मैं ये बुनियादी तौर पर समझता हूँ कि शायरी का काम ये भी होना चाहिए कि मैसेज लोगों में पहुँचना चाहिए, हमारे दौर की अच्छाइयों का, हमारे दौर में जो कमियां हैं उसको भी शायरी के ज़रिए आम करना चाहिए, अच्छाइयों को भी आम करना चाहिए, मोहब्बत की बात करना चाहिए। शायरी में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये मेरा अपना ज़ाती, कि उससे कोई किसी का दिल दुखे, किसी को कोई परेशानी हो। सिर्फ मोहब्बत की गुफ्तगू शायरी में करें, और जो समाज में जो हमारे नाहमवरियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उसका जिक्र हो, और ये भी जिक्र हो कि उसे आप किस तरीके से दूर कर सकते हैं। तो ये हमारे दौर के शायरों को ये काम करना चाहिए, लोग कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए जनरेशन गैप का भी बड़ा मसला है हमारे यहाँ। अभी एक फंक्शन में मैं जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में एक फंक्शन था, वहाँ मैं गया तो एक शायर साहब खड़े हुए तकरीर करने के लिए। वो वही पुराने जो शायरी थी उसके तर्जुमान थे, उसी तरह की शायरी करते थे। तो उन्होंने तकरीर के दौरान नई शायरी पर बड़े कमेंट्स किए, बड़े हमले किए। तो वो बात तो उनकी बड़ी नागवार लोगों को गुजरी, जो हमारी यंगर जनरेशन वहाँ स्टूडेंट्स थे, बैठे थे, उन्हें बड़ी बुरी लगी। वजह यह कि आपको कतई ये हक नहीं पहुंचता कि आप किसी शायरी को, अगर कोई शायरी कर रहा है, भाई जाहिर है कि भाई आज का लड़का जो है, आज का जो स्टूडेंट है, आज का जो यंगर जनरेशन है आज की, उसके अलग मसाइल हैं। वो पढ़ लिख के नौकरी ढूंढ रहा है, वो अपने रिस्क के चक्कर में है, समझे। वो अपनी शायरी में उन बातों का जिक्र करेगा। हाँ जी। अच्छा, ये आशिकी और माशूकी की शायरी जो है, ये बड़ी फुर्सत की शायरी थी, जब लोगों के पास कोई काम नहीं था। आज इस तेज रफ्तार जिंदगी में लोग जो हैं वो दूसरे मसाइल को पर ध्यान दे रहे हैं, दूसरे मसाइल पर जोर दे रहे हैं। अब क्या बोलते हैं, हुस्न व इश्क की शायरी का दौर कुछ लोगों के लिए बेहतर होगा, मैं उनको कंडम नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोगों को पसंद है, वो लोग अलग हैं, वो अपना कर रहे हैं, उन्हें करता रहना चाहिए। भाई अच्छी बात है, उस तरह की भी शायरी हो, नहीं तो जितने गजल गाने वाले हैं सब बेकार हो जाएंगे। बिल्कुल सही, समझे। क्योंकि ये उसी तरीके की शायरी है, गजल गायक जितने हैं चाहे जो भी हो, वो इस तरह की शायरी कर रहे हैं। तो हमारे पुराने शोरा उस तरह की शायरी कर रहे हैं, गजल गायक उसको अपना गा रहे हैं, कैसेट वैसेट बिक रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन हमारे अब देखिए मुबालगा आराई कहते हैं कि
किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, वो उस दौर में बहुत हुआ है, समझे। औरत की गाल की तारीफ आपने क्या बोलते हैं चांद से कर दी, औरत की आंख की तारीफ आपने हिरन से कर दी, समझे। उसके बालों की तारीफ आपने किसी चीज से कर दी। तो ये जो मुबालगा आराई है वो फुर्सत के लम्हात में तो बहुत अच्छा है भाई, अपने बैठे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज का लड़का, आज के जो लोग हैं, आज का जो समाज, वो समझना चाहता है कि जो तुम कह रहे हो उसमें कहां तक सच्चाई है। अगर सच्चाई नहीं है तो सब रद्द। शेर सच्चा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, गहरा होना चाहिए। यही आज के दौर की शायरी है और यही सबसे बड़ी बात है जो हम नए लिखने वाले जो नए शायर हैं उन्होंने इस रम्ज को समझ लिया है और वो इसी तरह की शायरी कर रहे हैं। बहुत सही। तो जावेद साहब, आपने हिंदी उर्दू के बाद हिंदी में भी लोगों को गजलें अपनी देने की कोशिश की है कि आम इंसान को समझ में आए, जिन्हें उर्दू में कुछ तकलीफ है। नहीं तो उर्दू खुद में अपनी इतनी अच्छी जबान है कि लोगों को उसमें ज्यादा करीबी वो लोग महसूस करते हैं। जावेद साहब, जाते जाते आपसे कुछ गजल या नज्म आपकी जरूर सुनना चाहेंगे। फिर आमतौर पर मैंने हुस्न और जो गजल के लफ्जी माने हैं, औरत की गुफ्तगू या औरत से बातचीत करना, इस तरह की शायरी बहुत कम के उनसे दूर रहे हैं आप। हाँ, दूर रहे हैं। लेकिन एक गजल मेरी जो है वो मैंने कही है, बुनियादी जो गजल के लफ्जी माने हैं उसको सामने रख के ये गजल कही है, लेकिन इसमें भी कुछ इनफरादियत पैदा करने की कोशिश की। वो गजल आपको सुना जरूर। उसका जो पहला शेर है मतला है कि तुमने खुद को चलो सजाया तो, तुमने खुद को चलो सजाया तो, आईना आज मुस्कुराया तो। तुमने खुद को चलो सजाया तो, आईना आज मुस्कुराया तो, इश्क कर लूंगा दुश्मनों से मैं, इश्क कर लूंगा दुश्मनों से मैं, वो अगर हो गया पराया तो। अरे वाह 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 वाह, बहुत खूब। इश्क कर लूंगा दुश्मनों से मैं, वो हो गया अगर, वो अगर हो गया पराया तो। और ये भी शेर देखें कि सोच कर दिल को तोड़ना मेरे, सोच कर दिल को तोड़ना मेरे, ये दिया बुझ के जल ना पाया तो। वाह वाह। सोच कर दिल को तोड़ना मेरे, ये दिया बुझ के जल ना पाया तो। ये भी शेर देखें कि धूप कमरों से रूठ जाएगी, धूप कमरों से रूठ जाएगी, पेड़ आंगन में घर लगाया तो। वाह वाह। धूप कमरों से रूठ जाएगी, पेड़ आंगन में घर लगाया तो। मेरी आंखें थी खुश्क मुद्दत से, मेरी आंखें थी खुश्क मुद्दत से, आशिकी ने चलो रुलाया तो। वाह वाह, बहुत खूब। आशिकी ने चलो रुलाया तो, इश्क कर लूंगा दुश्मनों से मैं, वो अगर हो गया पराया। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब जावेद जी। आपकी शायरी जिस तरह से लोगों को और ज्यादा उनके दिलों को छूती रहे, वो लोग अपने आप को महसूस करें आपकी इन शायरी में, आपकी गजलों में। और बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए। हम यही दुआ करेंगे कि आप इसी तरह लिखते रहें, इसी तरह मकबूल होते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।